ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। वादा करो कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हम साथ जिएंगे और तुम अकेली मरोगी। मैं अकेली क्यों? अरे अगर मैं तुम्हारे साथ मर गया तो तुम्हें दफनाएगा कौन? बात कुछ समझ सुनो ना, हम आ रहे हैं थोड़ा, 1 घंटे में मेरा दोस्त बुला रहा है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में बैठिए। बस हो गया, यही फर्क है तुम में और हम में। तुम मेरा सारा दोस्त लोग से जलती हो और हम तुम्हारे सारे सहेलियों से प्यार करते हैं। वादा करो कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हम साथ जिएंगे और तुम अकेली मरोगी। मैं अकेली क्यों? अरे अगर मैं तुम्हारे साथ मर गया तो तुम्हें दफनाएगा कौन? बात कुछ समझ जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न। उन रिश्तेदारों और दोस्तों को भी एडवांस में हैप्पी होली, जो बात बात पर अपना रंग दिखाते रहते हैं। मम्मा, जब तुम्हारा शादी होने वाला था तो तुमको कौन कौन देखने आया था पापा के साइड से? पापा के साइड से? हाँ, पापा का पूरा खानदान देखने आया था मेरे को। और अब जब तुम्हारा शादी हो गया तुम अकेले ही पापा के पूरे खानदान को देख लेती हो। एजी, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता आपको जरूरत से ज्यादा अच्छी बीवी मिल गई है? अच्छा। आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया है संडे को? सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हमारा ब्याह करवानी है। अच्छा। हे भगवान, ये मेरी कौन सी नौकरी लगवा दी? इसका तो मैंने फार्म ही नहीं भरा। और अभी तो रुको। का मम्मी जी, पहले तो आप बहुत पूजा पाठ करत रहलीन और मंदिर भी जात रहलीन, अब काहे ना जाली? का बताए दुल्हन, तू मिल गईलू ना, भगवान पर से भरोसा उठी। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देगा। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू, खिसियाई रहेलू, तेरा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। मम्मी, का रे?
आज से हम लोग टीवी भी नहीं देखेंगे। हाँ मम्मी, आज से टीवी बंद। टीवी नहीं देखेगा? हाँ, आज से हम लोग टीवी नहीं देखेंगे, खाली पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई। हे भगवान, आज मेरे ऊपर वाला सुनिए ली, ये समझदारी आया कहाँ से बेटा तेरे पास? वो टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया। बेटे ऐसे क्यों कहते हैं कि कुआरे लोग ही देश को बदल सकते हैं? क्योंकि मम्मी शादीशुदा आदमी तो अपनी मर्जी से टीवी को चैनल ना बदल सके, देश क्या बदलेगा। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैर तो की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था, अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर? परसों जब हम लोग आपके घर आए थे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला। और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था, पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और सुनो इधर। हाँ मैडम। हम सर्वे करने आए हैं। प्रणाम मैडम, प्रणाम। नाम क्या है तुम्हारा? मजबूरी मैडम। नाम पूछ रहे हैं, हालात नहीं तुम्हारा। मैडम नाम ही है मजबूरी झा। और घर तुम्हारा है? नहीं मैडम, घर में हम रहते हैं, घर हमारा बाप का है मैडम। तो तुम रेन हुआ? नहीं मैडम, बाप बनाया है ना, मेरा नहीं है। बाप बोलता है तुम्हारा नहीं है, वो हम रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा शादी हो गया? हाँ मैडम। कितना साल हुआ? 1 साल हो गया मैडम शादी का। बच्चे कितने हैं? 2 मैडम। 2 बच्चे हैं? जुड़वा बच्चे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम। तो 2 बच्चे 1 साल में? वो 2 शादी 2 की है मैडम। शादी 2। अच्छा, नाम क्या है बीवी का? तंदूरी देवी मैडम। तंदूरी देवी। दूसरी वाली का? दूसरी वाली का मैडम खजूरी देवी। ये कौन सा नाम हुआ, तंदूरी देवी खजूरी देवी? मैडम वो दिखबे करती है तंदूरी देवी और खजूरी देवी जैसा, तो क्या नाम रख दे, श्री देवी। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी, आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। सुनो जी। हाँ? पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो ना। हाँ आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं, मैं भी लिखवा लूं? हाँ लिखवा लो। कहाँ लिखवाऊं? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। इस औरत ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। झोला लेकर जाना। झोला क्यों? अगर मन बदल जाए मरने का तो आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा, काले वाला झोला का रखा है? अंदर पड़ा होगा, देख लो। भैया कैसा समय चल रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये मतलब जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा और जो कमा रहे हैं वो बच नहीं रहा। पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। देखो बहनों,
घर संभालते संभालते अक्सर हम महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बात तो सही है। आज मैं आपको इसका घरेलू उपाय बता रही हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बस 30 मिनट के लिए अपने मायके वालों से बात कर ले, और अगर लो हो रहा है तो मात्र 5 मिनट के लिए अपने ससुराल वालों से बात कर ले। आराम की 100% गारंटी। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। बात कुछ समझ न आए। सुनो बेबी, तुमने सोचा था कि तुम्हें इतना हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग हस्बैंड मिलेगा? बेबी सोचा तो था, पर नहीं मिला तो क्या ही करें। कल जो भिखारी आया था ना, वो बहुत बदतमीज था। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने उसे खाना दिया और आज वो मुझे ये दे गया। खाना बनाना सीखे। मैं जाऊं? किधर? घर पे। किसके, अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, आप जो मेरे लिए मशीन लाए थे ना, उससे मैंने पूरे 6,000 रुपए कमाए। अरे वाह यार, तुमने सिलाई भी सीख ली और पैसे भी कमा लिए, वो भी 6,000। नहीं, मैं सिलाई नहीं सीखी। तो फिर? मैंने वो मशीन ही बेच दी। रुको जरा। जी हाँ जी, मुझे एक चीज चाहिए। बता क्या चाहिए मेरी जान? मुझे iPhone 17 चाहिए। iPhone 17? हाँ जी। ठीक है, दे दूंगा। है iPhone 17? नहीं, तलाक। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खाते हैं वो? जी। सुनो जी। हाँ? बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म तो शौक खत्म।